अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज कदीरुल हक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रीफिक्सेस। अगर हम इस वर्ड को देखें प्रीफिक्सेस, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, प्री एंड फिक्सेस। प्री का मतलब होता है बिफोर यानी पहले, और फिक्सेस जो है वो बेसिकली फिक्स की जमा है और इसका मतलब होता है प्लेस करना यानी नस्ब करना। इसके अलावा भी फिक्स के काफी मीनिंग है, लेकिन आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए यही ठीक है। ओके, तो किसी भी चीज को जब आप पहले फिक्स करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्सेस। क्लियर? अब हम इसकी जरा डेफिनेशन स्टडी करते हैं कि प्रीफिक्सेस क्या होंगी। तो प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स दैट आर एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स। एसआई मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। तो इन एसआई यूनिट से पहले जो हम वर्ड्स या लेटर इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ राइट साइड पर एक टेबल नजर आ रहा होगा जिसमें कुछ प्रीफिक्सेस लिखे हुए हैं। इनके सिंबल्स हैं और मल्टीप्लायर्स, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट स्टार लेते हैं डेका से। डेका को रिप्रेजेंट किया जाता है DA से और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁴ सिमिलरली डेका से ऊपर आ जाता है हेक्टो। हेक्टो को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू 10⁻² है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है किलो, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू है 10⁻3। इसी तरह नेक्स्ट प्रीफिक्स इज मेगा। मेगा को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू है 10⁻6। सिमिलरली नेक्स्ट प्रीफिक्स इज गीगा। गीगा को हम रिप्रेजेंट करते हैं G से और इसकी वैल्यू है 10⁻9। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट प्रीफिक्स है टेरा। इसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू है 10⁻12। इससे ऊपर है पेटा, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू है 10⁻15। और इससे ऊपर हमारे पास एक्सा है। एक्सा को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मल्टीप्लायर है 10⁻18। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर नोट करें कि हमने जितने प्रीफिक्सेस अभी तक डिस्कस किए हैं इनकी पावर पॉजिटिव में है। ओके, तो अब हम कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस डिस्कस करेंगे जिनकी पावर नेगेटिव में होगी। क्लियर? लाइक डेसी। डेसी को रिप्रेजेंट किया जाता है D से और इसका मल्टीप्लायर या वैल्यू है 10⁻⁻1। सिमिलरली डेसी से नीचे आ जाता है सेंटी, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू है 10⁻2। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है मिली, जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू है 10⁻3। इसी तरह नेक्स्ट प्रीफिक्स इज माइक्रो। माइक्रो को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू है 10⁻6। सिमिलरली नेक्स्ट प्रीफिक्स इज नैनो। नैनो को हम रिप्रेजेंट करते हैं N से और इसकी वैल्यू है 10⁻9। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट प्रीफिक्स है पीको। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू है 10⁻12। इससे नीचे है फेमटो, जिसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू है 10⁻15। और लास्ट में हमारे पास एटो है। एटो को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मल्टीप्लायर है 10⁻18। ठीक है, तो ये थे सारे प्रीफिक्सेस, इनके सिंबल्स और मल्टीप्लायर्स। तो आपने इस टॉपिक में बेसिकली इसकी डेफिनेशन और ये टेबल दोनों कंप्लीट याद करने हैं, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इनमें हम प्रीफिक्सेस को यूटिलाइज करेंगे और अगर हम न्यूमेरिकल में यूनिट या प्रीफिक्सेस को मेंशन नहीं करते तो इसके 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो हमें अपने मार्क्स को सिक्योर करने के लिए इस टेबल को भी याद करना होगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि प्रीफिक्सेस जो हैं ये हम इस्तेमाल क्यों करते हैं और ये इतने ज़रूरी क्यों हैं। आपने अक्सर बहुत बड़ी वैल्यूज़ देखी होंगी और बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ देखी होंगी। तो नॉर्मली जब हम बड़ी वैल्यूज़ या छोटी वैल्यूज़ की बात करते हैं तो इनमें एरर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इन एरर्स या गलती को रिमूव करने के लिए हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको एक वैल्यू नज़र आ रही है, नाउ लेट्स सपोज मैं आपसे ये वैल्यू नोट करने के लिए कहता हूँ, तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस वैल्यू के जीरोस को काउंट करेंगे। अब काफ़ी हद तक चांस है कि जैसे मैंने यहाँ 8 जीरोस लिखे हैं, लेकिन जब आप काउंट कर रहे हो तो आप 7 जीरोस काउंट करें, देन एरर आ गया, तब आपकी वैल्यू मेरी वैल्यू से मैच नहीं करेगी। नाउ लेट्स सपोज आपने जीरोस को सही काउंट कर भी लिया, लेकिन नोट करते वक्त आप गलती से 8 की बजाय 7 लिख देते हैं, अगेन एरर आ गया, आपकी वैल्यू गलत हो जाएगी। ठीक है, सो जब बहुत लार्ज वैल्यू होती है या बहुत स्मॉल वैल्यू होती है तो उनमें गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन एरर्स को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्सेस। तो अब
जैसा कि मैं इस वैल्यू को इस तरह से लिख सकता हूँ। इट मीन्स के 6 जीरोस 10 की पावर में चले गए। अब एक और बात, हम यहाँ पर पॉइंट को 6 डिजिट पीछे लेकर आए हैं। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो पॉइंट है ही नहीं, तो जब भी इस तरह का कोई होल नंबर हो तो इसमें पॉइंट हमेशा लास्ट पर होता है यहाँ पर। तो अब मैंने क्या किया है, मैं इस पॉइंट को 6 डिजिट पीछे लेकर आया हूँ, राइट से लेफ्ट की तरफ यहाँ पर। क्लियर। अब जितने पॉइंट्स को मैं पीछे लेकर आऊंगा उतने नंबर ऑफ डिजिट्स को मैं 10 की पावर में लिख दूंगा। ठीक है। अब हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 6 का प्रीफिक्स जो है वो है मेगा, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं इस वैल्यू को यूं लिख देता हूं। अब यूनिट से पहले मैंने प्रीफिक्स लगा दिया, तो दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। अब इसको मैं 6 डिजिट पीछे लेकर आया हूं। अगर मैं इसको 7 डिजिट पीछे लेकर आ जाऊं तो ये हो जाएगा। तो अब आप जरा टेबल में से देखकर बताएं कि हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 7 का प्रीफिक्स है। नहीं, हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 7 का प्रीफिक्स नहीं है। दैट्स वाई मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता। ओके। तो जब भी आप कोई वैल्यू को सिंप्लीफाई कर रहे हो, यू शुड मस्ट केप्ट इन माइंड कि क्या हमारे पास उसका प्रीफिक्स है। अगर है तो आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो देन उसको उस वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर। तो पहली वाली वैल्यू को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। तो अब आप मुझे बताएं कि कौन सी वैल्यू आसान है, ये वाली या ये, जिसको आप इजीली नोट कर सकते हैं। नो डाउट 3300 मेगाहर्ट्ज बिकम इजियर देन दिस वैल्यू। तो प्रीफिक्स ने क्या कर दिया, जो हमारी बहुत लार्ज वैल्यू थी उसको सिंप्लीफाई कर दिया, जिसको अब हम आसानी से नोट कर सकते हैं और पढ़ने में भी आसान कर दी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब अगर मैं नोट करूँ तो यार मैं इस वैल्यू को मजीद सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। लाइक मेरे पास 10 रेज़ टू पावर 6 से अबव जो प्रीफिक्स है इट्स कॉल्ड गीगा एंड दैट इज 10 रेज़ टू पावर 9, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो पहले मैं पॉइंट को 6 डिजिट पीछे लेकर गया था, इस मर्तबा पॉइंट को 9 डिजिट पीछे लेकर आ जाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं पॉइंट को यहाँ पर लेकर आ गया तो ये आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9 हर्ट्ज एंड 10 रेज़ टू पावर 9 का जो प्रीफिक्स है गीगा, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आ जाएगा 3.3 गीगा हर्ट्ज। क्लियर। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि मैंने पॉइंट के बाद 3 लिखा है, लेकिन 3 के बाद बाकी डिजिट्स भी तो थे जीरोस, मैंने वो सब क्यों नहीं लिखे? बिकॉज पॉइंट के बाद जितने भी जीरोस होते हैं दे आर वैल्यूलेस, दे आर वर्थलेस, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। दैट्स वाई हम पॉइंट के बाद सिर्फ 3 को लिखेंगे, क्योंकि 3 इज नॉन जीरो डिजिट, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, बाकी जीरोस को हम नहीं लिखेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम एक लास्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं विच इज 0.0000000081 सेकेंड। ओके। अब इस केस में पॉइंट यहाँ पर है और पहले से मौजूद है। और एक और बात कि यहाँ पर पॉइंट के बाद हमने जीरोस भी लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पिछली एग्जाम्पल में 3 के बाद सारे जीरोस थे, लेकिन इस एग्जाम्पल में लास्ट पर नॉन जीरो डिजिट्स मौजूद हैं। ठीक है। अब इस केस में हम पॉइंट को आगे लेकर जाएंगे लेफ्ट टू राइट। तो मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने डिजिट्स? 9। तो मैं 9 डिजिट्स पॉइंट को आगे लेकर जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 8.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -9, क्योंकि मैं पॉइंट को 9 डिजिट्स आगे लेकर आया हूँ। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो 10 की पावर में जो मैंने वैल्यू लिखी है वो नेगेटिव में है, क्योंकि मैं पॉइंट को 9 डिजिट्स आगे लेकर आया हूँ। लास्ट केस अगर हम डिस्कस करें तो वहां पर हम पॉइंट को पीछे लेकर आ रहे थे, तो जब हम पॉइंट को राइट टू लेफ्ट या बैकवर्ड लाएंगे तो हमेशा हम पावर जो है वो पॉजिटिव में ऐड करेंगे, और जब हम पॉइंट को लेफ्ट टू राइट या फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाएंगे तो हमारी पावर हमेशा नेगेटिव में आएगी। क्लियर। तो आपकी आसानी के लिए मैं ये कन्वर्जेंस की डायरेक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ। ये आपने याद रखनी है। और सिमिलरली हमारे पास 10 रेज़ टू पावर -9 का प्रीफिक्स नैनो है, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 8.1 नैनो सेकेंड। आई होप आपको प्रीफिक्सेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।